वहीं अमेठी में परिवार की बेरहमी से हत्या किए जाने को लेकर के बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहें। तो अमेठी हत्याकांड पर मायावती का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएं ताकि अपराधी इस तरह की बेखौफ हरकत न करने पाए। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं खुद सीएम योगी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में घर के अंदर भी परिवार सुरक्षित नहीं है, जंगल राज चरम पर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महज 2 शब्दों में योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि कोई है कहीं है। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता प्रीति इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, एक शख्स जिसको हिरासत में लिया गया है और जिसके खिलाफ परिवार ने पहले मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, क्या इसी को मुख्य अभियुक्त अभी तक मानकर चल रही है पुलिस, और क्या कुछ निकल करके सामने आया है अभी तक की पड़ताल में? देखिए, अभी तक की जो जांच सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह निकल के आया है कि चंदन वर्मा, जिसको लेकर 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उसी को पुलिस जो है वो मेन अभियुक्त अभी तक मान रही है। हालांकि उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि इसको अभियुक्त इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 18 अगस्त को इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसमें ये साफ तौर पर लिखा था परिवार ने कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है, कोई भी अनहोनी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार जो है वो चंदन वर्मा को माना जाएगा। और जिस तरीके से हत्यारे जो हैं वो यहाँ पे घुसे थे, ये वो घर है जहां पर कल हत्यारे घुसे थे और ये वो रास्ता है जहां से होते हुए, ये आप देख पा रहे होंगे कि होते हुए यहाँ से जो हत्यारा था उसने दरवाजा जो है वो यहाँ से नॉक किया जाता है और नॉक करने के बाद में दरवाजा अंदर से खोला जाता है और उसके बाद वो अंदर हत्यारा अंदर जाता है। ये इसमें से एक बात एकदम साफ हो जाती है कि वो चंदन वर्मा या कोई भी और जो हत्यारा जो भी होगा, उसको जो परिवार के जो लोग हैं वो उसको पहचान, क्योंकि जिस तरीके से अंदर एंट्री होती है, जिस तरीके से हत्यारे के अंदर एंट्री होती है, उसमें किसी भी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती सामने नहीं आई है। पुलिस ये कह रही है कि किसी तरीके की जोर जबरदस्ती के थ्रू जो हत्यारा था वो अंदर नहीं घुसा है। कोई नॉन व्यक्ति था, कोई बहुत पास का था, जिसको परिवार के लोग जो है वो पहले से जानते थे। चंदन वर्मा के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की जाती है 18 अगस्त को, तो पुलिस ने इसको लेकर 1 दिन के लिए जेल भी भेजा था। वो 1 दिन की सजा भी उसने काटी थी, जेल भी गया था और जेल के बाद वापस आने के बाद में बिल्कुल भी इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं अमेठी में, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया, वहां पर जी न्यूज की टीम लगातार बनी हुई है। अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे प्रीति आपके पास। तो अमेठी में परिवार का कातिल कौन है? घर में घुसकर पूरे परिवार का खात्मा किया। पति पत्नी 2 बच्चों का मर्डर किया जाता। ये बड़ा सनसनीखेज हत्याकांड का मामला वहां से सामने आया। हत्यारों ने कई राउंड फायरिंग की है। पति पत्नी और दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में इन पर पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है और पुलिस इस एंगल पर पड़ताल कर रही है। लिहाजा 2 महीने पहले जिस शख्स के ऊपर मुकदमा इस परिवार ने दर्ज कराया था, उसे हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उस एफआईआर में इस परिवार ने यह भी मेंशन किया था कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए चंदन वर्मा ही जिम्मेदार होगा। इन सब के बीच 18 अगस्त को परिवार ने जो एफआईआर कराई थी, छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, उस पूरे मामले को आधार बना करके चंदन वर्मा को हिरासत में लिया गया है। मौके पर लूटपाट का कोई सबूत नहीं मिला है और ऐसे में पुरानी रंजिश की बात की ही पुष्टि होती है।